ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिकल है, एक बड़ा न्यूमेरिकल होता है, लेकिन ये आपके अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया है 2017 में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपका जो पेपर पैटर्न था थोड़ा टफ होगा बच्चों के लिए स्पेशली। अब फिर से मैं आपको ये रिवाइज करके दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसको समझाऊंगा, आप इस तरह के क्वेश्चन को एकदम लगा। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं डायरेक्ट इन दो ऑप्शन पर विचार करता, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस मेरे माइनस के q/4 के रहते हैं। चलो एक बार देखते हैं कि कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ चार्ज q इज कैप्ट एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस q एंड q। ठीक है, आपके पास दो चार्ज हैं q और q, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आपने स्मॉल q को रख दिया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे इफ वैल्यू ऑफ q विल बी, अगर q की वैल्यू कितनी हो। अब देखो दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब जाहिर सी बात है जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन फोर्स उधर को लग रहा होगा और ये इस पर इधर को लगा रहा होगा फोर्स, तो नेट फोर्स इस पर ज़ीरो आ जाएगी। अगर ये निगेटिव हुआ तब भी इस पर नेट फोर्स बड़े आसानी से ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, तब भी ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली आप बात कैसे सोल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये x है, इन दोनों के बीच का गैप, तो जाहिर सी बात है ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा गैप। अब आगे देखो, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे, तो हमसे कैपिटल स्मॉल q की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम करो, ये जो है इसको धक्का देगा इधर को, ये इस पर रिपल्शन लगाएगा इधर को, ये इस पर रिपल्शन लगाएगा, और अगर ये इसको रोक ले अट्रैक्शन लगा करके, तो कहीं ना कहीं सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दिमाग लगाओ कि ये रिपल्शन के इन्फ्लुएंस में दूर जाने की कोशिश करेगा इसके। अगर बीच में मैंने ये q चार्ज रख दिया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर ये इसको अट्रैक्ट करने लगा, स्मॉल q इसको अट्रैक्ट करने लगा, तो कहीं ना कहीं इस पर नेट फोर्स ज़ीरो आ जाएगी। सिमिलर इसके साथ भी हो जाएगा, सेम यही। तो इसका मतलब q आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि निगेटिव होना चाहिए, तो आप निगेटिव पर विचार करोगे। तो निगेटिव दो है, ये पॉजिटिव खत्म हो गए, दो निगेटिव पर विचार करोगे, इस पर और इस पर, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास। ठीक है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में लेकर के आना, ऐसा नहीं है कि स्मॉल q को ही आपको इक्विलिब्रियम में लेकर आना, नहीं, स्मॉल q को ही अगर आपको इक्विलिब्रियम में लाना होता तो ये पॉजिटिव भी चल जाता, निगेटिव भी चल जाता, लेकिन पूरा सिस्टम चाहिए आपको इक्विलिब्रियम में। इट मीन्स ये भी इक्विलिब्रियम में, तो जाहिर सी बात है ये अगर मैं इसको देखो पॉजिटिव लेता हूँ तो ये तो इसको धक्का देगा और ये इसको भी धक्का देने की कोशिश करेगा, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में कहाँ आया, इस पर धक्का फिर ये भी देगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आया ना, इस पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं आया। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अगर ये इसको धक्का देगा तो ये इसको खींच लेना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। दैट्स वाई जो q है स्मॉल q ये निगेटिव होना चाहिए। अब ये कितना होगा बता देता हूँ, मेरा ऑप्शन जो है वो इसकी तरफ है, क्योंकि मैंने ये सोल्व भी किया हुआ, तो इसका ही लगभग यही आंसर आता। तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया रिपल्शन फोर्स वो इक्वल हो जाए इन दोनों, इसके द्वारा इस पर लगाया गया रिपल्शन फोर्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0 q इंटू q रिपल्शन फोर्स लग रहा है। अगर ये बराबर हो जाए इसके द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स के, तो अट्रैक्शन फोर्स कैसे निकालोगे 1/4πε0 q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी है x/2 इसका स्क्वायर, तो इससे ये पूरा कट गया, एक q से एक q कट गया, तो q/x² बचा यहाँ से, और ये हो जाएगा 4/x²। ठीक है, और यहाँ से स्मॉल q भी बचा, x² से x² कट गया, कैपिटल Q इज इक्वल टू हो गया 4q, मुझे स्मॉल q चाहिए तो ये हो जाएगा q/4। अब आप कहोगे आपका तो पॉजिटिव आ गया, मैं कहूँगा मेरा पॉजिटिव आया, इसका मैग्नीट्यूड आया। अब नेचर की अगर बात करोगे तो मैग्नीट्यूड तो q/4 होगा, नेचर के हिसाब से ये निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव, एंड नेचर विल बी निगेटिव, क्या होगा नेचर क्या होगा निगेटिव। तो नेचर के हिसाब से टोटल जो ये आ जाएगा स्मॉल q जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -q/4। ठीक है, निगेटिव लेना ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है अगर आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना तो
तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -q/4, मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छी रखें।